स्टूडेंट्स, आज हम एलिप्स चैप्टर के बारे में बात करना चाहते हैं। जो हमारा सेकंड डिग्री का इक्वेशन है, वहाँ से हमने एलिप्स की कुछ प्रॉपर्टीज पिछले चैप्टर में पढ़ी थी कि हम उनको कैसे फाइंड आउट करें। कि हमारे पास जैसे सपोज करिए कोई भी एक जनरल इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy I am keeping the pen. ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy और प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास कोई एक इक्वेशन है। यहाँ हमने देखा था ये एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर और ये जो c है वो तो ऐसे ही रहते हैं, और एक्स वाई एक्स और y और एक्स वाई इनके कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई हुए होते हैं। यहाँ पे ये 2h आता है, यहाँ पे 2g आता है, यहाँ पे ये 2f होता है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन में। तो आप इसको देखें तो ये जो इक्वेशन है आपको पता है कि ये इसका हम एक डेल्टा फाइंड आउट करते हैं, और इस डेल्टा में यदि ये जो डेल्टा है वो इस तरह से डिफाइन होता है आपका ए एच जी और फिर एच जी और ये बी और ये सी, यहाँ पे एफ और यहाँ पे एफ। ये यदि नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो ये एक कॉनिक सेक्शन होता है। ये जो कर्व है किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ ए बी एच स्क्वायर इज लेस देन टू ए बी आ जाए तो ये इलिप्स बनता है, ये पैराबोला बनता है। ये आपको पता है कि यदि ये एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी हो जाए तो ये पैराबोला बनता है। एच स्क्वायर ग्रेटर देन टू ए बी हो जाए तो ये हाइपरबोला बनता है। और h 0 बन जाए, और a और b बराबर बन जाए तो ये सर्किल बनता है। तो यहाँ से अपन पैराबोला, सर्किल और हाइपरबोला की अलग अलग कंडीशन है, वहां से हम पता कर लेते हैं। तो ये कौन सा कर्व बनेगा ये हमारे को पता चल जाता है। तो सेकंड डिग्री का कोई भी कर्व आपके पास इस तरह से और यदि वो कॉनिक सेक्शन को आता है नॉट इक्वल टू 0 तो हम कहते हैं कि भाई ये कर्व बन सकते हैं। जैसे पिछली बार किए थे अपन ने कुछ सवाल क्लास में, लेकिन यदि आपको कुछ डाउट है तो वापस से रिवीजन कर लेते हैं। कि जैसे आप एक जनरल कर्व लिख देता हूं मैं, 8x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24x प्लस y। ये एक हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें बताना है कि ये क्या है। तो यहाँ आपको पता चल रहा है a इज इक्वल्स टू ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। 8 है, b इज इक्वल्स टू 5 है और c 0 दे रखा है ना। c क्या दे रखा है आपको? 0 दे रखा है। फिर h f या h लिख दीजिए, चलो h क्या है आपका? 2 होगा यहाँ पे, ये ध्यान रखिए। 4 है उसका आधा करना पड़ेगा, है ना। और g और f दोनों भी आधे करके लिखेंगे, दैट इज 12
और एफ भी आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट आप निकाल सकते हैं, यहाँ डी हेयर डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 और इसकी वैल्यू आप निकाल के देख लें। और आप यहाँ देखेंगे कि ये एच स्क्वायर जो है ए बी के गुणा से छोटा है ना। ए बी ए और बी तो 40 हो गए, एच स्क्वायर 4 रह गया, तो एच स्क्वायर इज लेस देन टू ए बी, यहाँ साफ दिख रहा है आपको। और दिस इंप्लाइज दैट कर्व इज इलिप्स। ये जो कर्व है इलिप्स होता है, कर्व इज इलिप्स। यहाँ कर्व की सेंटर यदि हमें फाइंड आउट, यदि हम इसको ट्रेस करें, वहाँ ट्रेसिंग में हमने पढ़ा था कि यदि हम यहाँ सेंटर फाइंड आउट करें तो सेंटर कहाँ से निकलते हैं आपको, मैंने आपको बताया था एक तो फॉर्मूला है, और नहीं तो आप डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू 0 और डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू 0 को रख दें। यहाँ से दो इक्वेशन बनेगी, उन दोनों इक्वेशनों को सोल्व कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा। तो इक्वेशन निकालते हैं, हमारा जो कर्व दे रखा है वहां से विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये जो कर्व है आपका, इसको एफ के बराबर मान लीजिए और विद रेस्पेक्ट टू एक्स इधर राइट हैंड साइड में ले लेंगे सबको और एफ के बराबर लिख दीजिए इसको। तो आप यही मैं कर देता हूँ, ये इसको माइनस कर दीजिए और बराबर 0 और इसको आप एफ के बराबर ले लीजिए। एफ का मतलब ये एफ है ना, एफ इस कर्व को यहाँ दे रखा है, अपने एफ ऊपर आ रहा है उससे मत जाइए, या तो आप ऐसा करिए यहाँ पे कैपिटल एफ मार्क कर दीजिए। और यहाँ पे भी आप कैपिटल एफ मार्क कर दीजिए। इस एफ में और उस एफ में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये माना हुआ है। तो पहली इक्वेशन बनेगी आपकी विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे 16x प्लस 4y और ये 5 0 हो जाएगा और ये यहाँ से आ जाएगा -24 इज इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन आप करेंगे तो 4x और ये प्लस 10y और माइनस का विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो y के रेस्पेक्ट की वैल्यू आ जाएगी -4 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को सोल्व करेंगे हम, तो हमारे पास 1 और 2 इज द सेंटर, वो क्या बन जाएगा आपका सेंटर बन जाएगा। और ये जो 1 और 2 है आपका, हम किसके इक्विवेलेंट लिखेंगे इसको आगे चलकर, यहाँ x1 y1 कर दीजिए या वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें कई जगह, तो इसके इक्वल टू ये किसके इक्वल टू हो जाएगा x1 y1 के इक्वल टू हो जाएगा। तो ये सेंटर आ गया हमारे पास। यदि हम यहाँ से आगे और डिराइव करना चाहें तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम सेकंड डिग्री की जो कर्व है, मैंने आपको बताया था उस समय क्लास में, सेकंड डिग्री की जो टर्म है उसके इक्वल टू आप क्या कर दीजिए -gx1 और fy1 कर दीजिए, माइनस का gx1 और प्लस fy1 कर दीजिए। तो ये क्या बना देगा आपका सेकेंड डिग्री का वो बना देगा। ये वैल्यू यहाँ रखें, g का मतलब तो ये यहाँ से g आ गया आपके पास और x1 का मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट। अभी मैंने बताया था आपको इसके किसके इक्विवेलेंट करना है, सेंटर का कोऑर्डिनेट। और f आपके पास इधर है 12 और y1 इधर से आप ले लीजिए 2, तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। राइट हैंड साइड को 1 बना देंगे तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2/9 x स्क्वायर प्लस 1/9 y स्क्वायर और प्लस 5/6 y स्क्वायर ये है इज इक्वल्स टू 1 और ये आपका xy है।
तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट हो गया है, इसको रीराइट कर ही लेते हैं। 2/9 x स्क्वायर प्लस 1/9 xy और प्लस 5/6 y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्विवेलेंट आ गया आपका ax स्क्वायर प्लस 2hxy और प्लस by कैपिटल by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इस फॉर्म में हम लिखना चाह रहे थे स्टैंडर्ड फॉर्म को, तो इस फॉर्म के इक्विवेलेंट आ गया आपका ये कर। यहां से आप समझ सकते हैं कि कैपिटल A किसके बराबर हो जाएगा आपका 2/9 के बराबर हो जाएगा, कैपिटल B जो है आपका 5/6 के बराबर हो जाएगा, और जो H है उसको देखिए आप ये 1/9 नहीं लिखेंगे ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है आपके पास यहाँ पे 2hxy है, तो ये जो है इसका आधा, तो ये h जो हो जाएगा 1/18 हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, आप देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ गलती होने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट, यदि हम इसको और डिराइव करना चाहें तो हम लेंथ ऑफ एक्सिस निकालते हैं। आपको पता है ये लेंथ ऑफ एक्सिस निकाल लीजिए, इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। 1/r⁴ ये लेंथ निकलेगी आर स्क्वायर की टर्म में, माइनस a प्लस बी इंटू 1/r² और प्लस ए बी माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0 को सोल्व करेंगे तो आपके पास r1 का स्क्वायर की दो वैल्यू आ जाएगी 9 और r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये बड़ी है और ये छोटी है, तो ये जो लेंथ है आपकी मेजर एक्सिस की लेंथ है, ये आपको साफ दिख रहा है, पहले इसी तरह से लिखना है, आगे पीछे कहीं पे भी आ सकती है हमारी। ये मेजर एक्सिस लेंथ है और ये माइनर एक्सिस लेंथ है ना। इलिप्स में हमारे को पता होना चाहिए कि उसका नाम क्या है, तो ये मेजर एक्सिस की लेंथ है और ये माइनर एक्सिस की लेंथ है। और इसी तरह से इक्वेशन ऑफ इलिप्स चाहिए आपको, इक्वेशन ऑफ एक्सिस चाहिए आपको, तो उसका भी एक फॉर्मूला है जहां से आप एक्सिस निकाल सकते हैं। दैट इज, मैंने आपको बताया था a माइनस 1/r1 का स्क्वायर, एक बार r1 की वैल्यू रखेंगे, एक बार r2 की वैल्यू रखेंगे, तो दोनों की इक्वेशन आ जाएगी। इसको फिर आप x माइनस x1 और प्लस h इंटू वाई माइनस y1 इज इक्वल टू 0, ये आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। ये जो मैंने निशान लगाए हैं ये सब आपको याद रखने के हैं। तो यहाँ से आप सोल्व करें इसको, तो ये इक्वेशन बनता है शायद 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक r1 स्क्वायर बराबर 9 रखने से आएगा, एक r1 की जगह r2 कर दें, दैट इज इक्वल टू 4, तो वो इक्वेशन बनेगा x माइनस 2y और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन परपेंडिकुलर होंगे, ये आप ध्यान रख लें, ये लाइंस जो होंगी दोनों परपेंडिकुलर होती है। आपको पता है परपेंडिकुलर एक लाइन यदि कोई है आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का जो इक्वेशन होता है वो क्या बनता है, इनके कोफिशिएंट बदल देते हैं, बी एक्स माइनस ए वाई और एक नया कांस्टेंट आ जाएगा इज इक्वल टू 0, तो है ना। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन है आपकी, ये दो इनके कोफिशिएंट बदल गए, साइन भी बदल गया एक का, तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये इक्वेशन ऑफ एक्सिस है। यहाँ आप एक काम और कर सकते हैं, पॉइंट्स ऑन एक्सिस और निकाल लीजिए। पॉइंट्स ऑन एक्सिस कहाँ कट कर रहा है, एक्सिस एक्स वाई एक्सिस जो है हमारा
एक्सिस का मतलब मेरा यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 0 को कहाँ कट करता है ये फाइंड आउट कर लीजिए। तो ये आपकी ट्रेसिंग बन जाती है। अब यहाँ आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। ये एक हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस है। ये x एक्सिस को 30 पे कट करता है, y एक्सिस को भी कोई एक बिंदु आएगा जहाँ पे ये कट करता है। देख लीजिए आप, शायद एक या दो बिंदु आने चाहिए। और ये पॉइंट हमारा ये है। फिर आप ये एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। पॉइंट तो ये सेंटर का पॉइंट है आपका 1 और 2 है ना, थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ मैं। ये एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। तो ये एक्सिस जैसे ये जो दोनों लाइनें हैं आपकी, ये ड्रॉ कर लीजिए आप। तो एक लाइन तो इसको इस तरह से करती हुई आती है, शायद ये आपकी एक्स मेजर एक्सिस बनती है। और एक इसके परपेंडिकुलर यहाँ से लाइन जाएगी जो भी इस सेंटर से होती हुई गुजरेगी। ये आपका बन गया, ये एलिप्स है। तो ये आपका इस तरह से, और ये कर्व आपका कहाँ से पास हो रहा है ये हमें पता है। यहाँ से ऊपर देखिए आप, यहाँ पे C0 है ना, C0 है। तो ये कहाँ से जा रहा है, सेंटर से जा रहा है। तो ये इस तरह से कुछ एलिप्स बन रहा होगा। तो ये एलिप्स का ट्रेसिंग किया है अपन ने। इसमें आप देख लें कि हम और क्या कर सकते हैं। यदि कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।